गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं आपके सामने। आज मेरे पास दो प्रीपोजिशन है जिनमें मैं डिफरेंस सीखूंगा और वो किस प्रकार से यूज किए जाते हैं उनका यूज भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रीपोजिशन लिखता हूं जो है यूज ऑफ मेड ऑफ प्रीपोजिशन मेड वर्ब के साथ जब यूज होती है तो इसके सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट इसका हम हिंदी मीनिंग जान लेते हैं और इसका कहां पर यूज करते हैं वो जान लेते हैं। उसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। मेड ऑफ, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ से बना या से बनता है, ये होता है। इसका जो अर्थ होता है से बना या फिर से बनता है, ये इसके अर्थ होते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है वो तब करते हैं, इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी भौतिक परिवर्तन के नियम से किसी वस्तु का रूप बदल जाता है। ये इसका अर्थ भी होता है और यहाँ पर इसका प्रयोग भी, दोनों चीजें मैंने लिखवाई हैं। इसका अर्थ कहाँ क्या होता है और इसका प्रयोग क्या करते हैं। मेड ऑफ का अर्थ, इसका अर्थ होता है से बना या से बनता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब किसी भौतिक परिवर्तन के नियम से किसी वस्तु का रूप बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब सिर्फ और सिर्फ वस्तु का रूप बदले, सिर्फ और सिर्फ वस्तु का रूप बदले, वह वस्तु ज्यों की त्यों नई वस्तु में भी बनी रहे, तो उस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ऐसे परिवर्तन में हम मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं इनके बनाने के, जो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको बनाने के लिए किसी विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। हमने जो टेंस के सिंपल से स्ट्रक्चर सीखे हैं उन्हीं के नियमों से बन जाता है। बस एक चीज यहाँ पर होती है कि अगर जो मेड ऑफ लगाना है हमको, तो सेंटेंस मोस्टली पैसिव फॉर्म में रहता है। मोस्टली जो सेंटेंस होगा वो पैसिव फॉर्म में रहेगा। चलिए इसको बनाने का यूज भी देख लेते हैं, किस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैंने लिखा लकड़ी से कुर्सी बनाई जाती है। लकड़ी से कुर्सी बनाई जाती है, जो कुर्सी है वो लकड़ी से बनाई जाती है। यहाँ पर लकड़ी का रूप बदला जाता है, लेकिन कुर्सी में क्या लकड़ी की जगह सोना थोड़ा ना आ जाएगा, कुर्सी में लकड़ी ही फिर भी रहेगी। इसलिए सिर्फ लकड़ी का रूप बदल गया,
और इसी प्रकार के रूप बदलने वाले परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, क्या चीज बनी वो हमको देखना है, क्या बनाया जाता है, कौन बनाता है। तो देखते हैं कौन बनाता है, पता नहीं कौन बनाता है, क्या बनाया जाता है। और जब भी सेंटेंस में क्या बनाने पर हमको कुछ मिलता है, क्या करने पर कुछ मिलता है, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। और यदि किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट शुरुआत में लग गया, इट मींस वह सेंटेंस पैसिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं द चेयर, द चेयर। इसके बाद हमको पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है तो इज एम आर का प्रयोग करना पड़ता है। द चेयर इज, तो हो गया। इज के बाद हमको जो हमने यूज सीखा है वो लिख देंगे, मेड ऑफ। द चेयर इज मेड ऑफ, चेयर इज मेड ऑफ। चेयर बनी हुई है या बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, लकड़ी से के लिए यहां पर ऑफ ही का प्रयोग करते हैं, बच गया सिर्फ और सिर्फ वुड। ये सेंटेंस डन हो गया। इस प्रकार से आप सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में बड़ी आसानी से मेड ऑफ का प्रयोग करके भौतिक परिवर्तन में सेंटेंस को बनाया जा सकता है। एक और सेंटेंस एग्जांपल के लिए देखते हैं। आजकल दरवाजे लोहे के बनाए जाते हैं। आजकल दरवाजे लोहे के बनाए जाते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है, दरवाजे बनाए जाते हैं। तो दरवाजे बनाए जाते हैं, तो दरवाजे की मीनिंग सबसे पहले लिख देंगे द डोर्स, द डोर्स। दरवाजे बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं फिर से पैसिव सेंटेंस है, कौन बनाता है पता नहीं है, इसलिए पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव सेंटेंस में जब प्रेजेंट का टेंस हो इंडेफिनिट में और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर का प्रयोग करते हैं। द डोर्स आर, दरवाजे बनाए जाते हैं, मेड ऑफ, दरवाजे बनाए जाते हैं। काहे से बनाए जाते हैं, लोहे से बनाए जाते हैं, आयरन। कब बनाए जाते हैं, आजकल। आजकल के लिए नाउ आर डेज वर्ड का प्रयोग करते हैं, नाउअडेज। ये सेंटेंस डन हो गया। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बस ये आपको याद रखना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन कब वर्क करता है, जब वह चीज, जिस चीज से एक नई वस्तु बनाई गई है, उस नई वस्तु में वो पुरानी वस्तु के संपूर्ण तत्व मिलते हों। बस जब संपूर्ण तत्व मिलते होंगे तो वहां भौतिक के परिवर्तन को नियमों का प्रयोग करते हुए हम मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे लोहे से दरवाजे बनाए गए, तो दरवाजा जब बन गया तो उसमें भी लोहा मौजूद रहता है, इसलिए हम मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे और बड़ी आसानी से सेंटेंस को फॉर्म कर लेंगे। कुछ एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं। घर ईंट से बनता है, बनता है या बनाया जाता है, एक ही चीज है यहाँ पर। घर ईंट से बनता है या फिर बनाया जाता है, दोनों केसेस में हम मेड ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। क्या बनता है, घर बनता है, तो घर के लिए हाउस, हाउस इज। वही चीज है, बनाया जाता है, मेड ऑफ। देखिए बनता है, कौन बनाता है पता नहीं, जब कौन बनाता है पता नहीं तो सेंटेंस पैसिव है। तो इज मेड ऑफ, हाउस इज मेड ऑफ, घर बनाया जाता है या घर बनता है, किससे बनता है, ईंट से, ब्रिक। ये सेंटेंस फिनिश हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। बर्फ पानी से बनाई
जाती है। क्या बनाया जाता है? बर्फ बनाई जाती है। आइस बनाई जाती है, फिर से पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और जब पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है तो इज के साथ मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ भौतिक परिवर्तन हो रहा है, तो मेड ऑफ। आइस इज मेड ऑफ, आइस बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? पानी से। मेड ऑफ वाटर। यहां पर भौतिकी के नियम का भी प्रयोग किया गया है। फिर से, जब बर्फ बनती है तो बर्फ में भी पानी ही होता है, बस उसका सिर्फ और सिर्फ रूप परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार से रूप परिवर्तन होने वाले सिर्फ और सिर्फ जिनमें भौतिकी के नियमों का रूप परिवर्तन हो रहा है, वहां पर हम मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक यूज और है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम, यूज ऑफ मेड फ्रॉम। जिस प्रकार से हम मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं, मेड फ्रॉम, जिस प्रकार से हम मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम मेड फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं। बस यहां पर एक चीज लग जाती है, वो है रासायनिक परिवर्तन। वहां पर था भौतिक परिवर्तन, और यहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि एक तत्व से जब नया तत्व निर्माण किया जाता है, तब कुछ अलग से एक्स्ट्रा तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है और दोबारा हम उस तत्व को पुनः प्राप्त भी ना कर सके, जो हमारा पुराना पिछला तत्व है, या उसमें दिखाई ना दे, तब हम कह सकते हैं कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे परिवर्तन में हम मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ जान लेते हैं। अर्थ इसका वही है जो लिखा है मैंने पिछले यूज में, यानी कि मेड ऑफ में। इसका अर्थ से बना या से बनाया जाता है। से बना या से बनाया जाता है, होता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी प्रकार से कोई रासायनिक क्रिया होकर एक नए तत्व का निर्माण होता है। इसका प्रयोग तभी करते हैं जब किसी रासायनिक क्रिया होकर, जब भी कोई रासायनिक क्रिया होगी और उस रासायनिक क्रिया से किसी नए तत्व का निर्माण होता है, तो वहां पर हम हर हालत में वहां पर हम हर हालत में मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मेड फ्रॉम तभी प्रयोग होगा जब आपको ये लगे कि यहां पर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जब एक तत्व से नए तत्व का निर्माण हो और पुराने तत्व के गुण नए तत्व में बहुत कम मिले, यानी कि पूरा चेंज हो जाए, हम कह सकते हैं। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और हम मेड फ्रॉम का प्रयोग ऐसी जगहों पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, दूध से दही बनाया जाता है। देखिए, बनाया जाता है या बनता है, एक ही चीज है। फिर से मैं कह रहा हूं, बनाया जाता है या बनता है। बनाया जाता है या बनता है,
कोई ना कोई तो ऐसा चीज है, कोई ना कोई ऐसे तत्व है जो उसे बनाता होगा या फिर बनाया जाता है किसी ना किसी के द्वारा। तो दूध से दही बनाया जाता है। दूध के जो गुण हैं दही में वो आपको कतई नहीं मिलेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक क्रिया हो रही है। और जब रासायनिक क्रिया होती है तो हम मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या बनाया जाता है? दही बनाया जाता है। कर्ड इज लगेगा, कर्ड इज, कर्ड है, बनाया जाता, मेड फ्रॉम, फ्रॉम, कर्ड बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मिल्क से बनाया जाता है। मिल्क लिख दिया, ये सेंटेंस बन गया। जैसे मेड ऑफ लगाते थे वहीं पर हम मेड फ्रॉम लगा देंगे जब कोई रासायनिक परिवर्तन हमको दिखेगा। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं एग्जांपल में। मक्खन से घी बनाया जाता है। देखिए क्या बनाया जा रहा है? घी बनाया जा रहा है। तो घी के जो बन जाएगा उसमें मक्खन के तत्व नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ एक नया तत्व का निर्माण हो रहा है। और जब भी ऐसे नए तत्व का निर्माण हो जाता है तब हम उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या बनाया जा रहा है? घी बनाया जा रहा है। घी इज मेड फ्रॉम, रासायनिक परिवर्तन में मेड फ्रॉम का प्रयोग कर लिया। इसके बाद किससे बनाया जा रहा है? मक्खन से, तो बटर। ये सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से समझकर और सेंटेंसेस को बना सकते हैं। समझकर सेंटेंसेस को जब बनाया जाता है तो वो सेंटेंसेस गलत नहीं होते हैं। बस ये इसमें आपको एक चीज देखनी है कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है तो आपको मेड फ्रॉम लगा देना है, भौतिक परिवर्तन है तो मेड ऑफ लगा देना है। अगर जो मेरा वीडियो बहुत अच्छा आपको लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और उन बच्चों को शेयर कर दें जिनके इन प्रकार के वीडियोस की जरूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।